दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन का अखिल भारतीय मिथिला संघ के कार्यकर्ताओं ने भोगेंद्र झा चौक पर पाक चादर पहनाकर किया सम्मानित। वहीं मंत्री ने भोगेंद्र झा चौक पर स्थित डॉक्टर भोगेंद्र झा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और एवं पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस बारे में उन्होंने कहा कि दरभंगा आने के क्रम में अखिल भारतीय मिथिला संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। अलावा कॉमरेड डॉक्टर भोगेंद्र झा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ दरभंगा प्रवास में आने के क्रम में माननीय अखिल भारतीय मिथिला संघ के लोगों का सम्मान प्राप्त हुआ है और अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो खास करके इस मिथिलांचल में जिनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही है, ऐसे अपने माननीय पूर्व सांसद श्री भोगेंद्र झा जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दरभंगा के डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में पहुंचे बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन। उनका यह आगमन नटराज फिल्म बिहार झिझिया के प्रोमो के प्रदर्शन पर हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। वहीं आए अतिथियों को नटराज फिल्म डांस एकेडमी के संस्थापक मोहित खंडेलवाल के द्वारा सभी को पाक चादर से सम्मानित किया गया। वहीं इस बारे में मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से मिथिला की संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, इस झिझिया फिल्म के माध्यम से उसे फिर से लाने का प्रयास किया गया। जोरदार तालियां बजाते हैं। Apex Institute Dr. D. Kumar sir, बायोवाटिका by आरके रानी sir, प्लीज आप स्टेज पर आइए। वही एक मिनट। नटराज फिल्म महोत्सव के माध्यम से आज अपने मिथिला के उस खास करके उस परंपरा जो कभी हम लोग को जो आज हम लोग के संस्कृति से विलुप्त होते जा रहा है, जिसको हम लोग जानते भी नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। जो हम लोग के यहाँ होता था ये झिझिया, जिस पर ये फिल्म ये मोहित खंडेलवाल जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो इसको बनाए हैं, जो हमारे समाज से यह सब चीज़ विलुप्त होते जा रहा था, उस चीज़ को एक फिल्म के माध्यम से ये प्रमोट करके लोगों के बीच उसको रखने का जो काम किए हैं, इसके लिए हम नटराज फिल्म के डायरेक्टर मोहित खंडेलवाल को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इस काम को करके और ख़ास करके इस माध्यम से कलाकारों के अंदर जो प्रोत्साहन देने का काम किए हैं, इसी प्रकार से ही करते रहें। और हम समझते हैं कि यह राज्य जो है, यहाँ कला के क्षेत्र में बहुत प्रतिभा है। सिर्फ उस प्रतिभा को उभार करके उसको यदि एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा कला हमारे राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है। इस काम को करने के लिए कला संस्कृति विभाग लगी हुई है और आने वाले समय में इस राज्य का प्रतिभा आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देगी। मेरे कार्य सूची में ये है, अभी हम 1 महीना पहले बने हैं कला संस्कृति मंत्री, लेकिन आप जिस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट कराएं वो मेरे कार्य सूची में है, हम इसको देख रहे हैं। और कला क्षेत्र के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग इस राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग कला विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने क्षेत्र के कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम। ये कहाँ बनेगा? ये तय हम लोग कर लेंगे, अभी निर्णय नहीं हुआ, तय है, लेकिन बनना है। बनना।
ये भी तय कर चुके हैं कि मेरा मरना भी हो तो कोई मंच पे ही हो जाए, ताकि मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियाँ की बात होगी। और हमने जब डांस सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो हर एक राज्य का एक अपना एक मोटिवेशन आता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सबका। और वहाँ जा कर के थोड़ा सा हमको ये फीलिंग आता है कि क्या हम तुच्छ हैं। हमारी मिथिलांचल का संस्कृति जो महाराज कामेश्वर सिंह कला का नगरी इसको बनाए हुए थे, वो प्रथा खत्म। तो क्या हमारे महाराज साहब अगर नहीं रहे तो क्या हम उस प्रथा को मिटा देंगे? जो हमारे पिता ने बनाया उसको मिटा देंगे? इस चीज़ को हमने धारण किया और मैं 10 सालों से अपनी संस्कृति, जो मिथिला की संस्कृति है, उसको मैं अध्ययन कर रहा हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और उसी के कारण और सपोर्ट के कारण आज जो हमारी प्रथा थी जिजिया, उस जिजिया को मैंने अपनाया और उस जिजिया के माध्यम से आप सभी के सामने मैं एक फिल्म ला रहा हूँ। जो प्रथा है, किसी प्रथा कहा जाता है कि जिजिया एक खेल है, जिजिया एक नाच है, ना जिजिया खेल है ना जिजिया नाच है। जो चीज़ प्रथा को अगर हम डांसर है तो डांसर के रूप में ले लिए तो वो डांस हो गया, गाना के रूप में ले लिए तो वो गाना हो गया। उनको कष्ट देती है डाइन जो एक संतान को, किसी आदमी को कष्ट देती है, उसका एक ही निवारण वो कर सकता है, वो होता है हमारी माँ। और वो माँ जो एक जगत जननी होती है, जो दूसरा हमें जन्म देती है, वो माँ उस चीज़ को पूजा के माध्यम से उसको लेती हैं। और 1 तोला 2 तोला तक वो जीजा का आप गहरा देखिएगा, जो हमारे बस मिथिलांचल में अधिक ये पाया जाता है, छेद होता है, उसको लेकर के वो तो 1 तोला 2 तोला घूमती रहती हैं। और उसकी जो एनर्जी होती है, अगर वो रुक जाएगी तो डायन उसको कवर ले लेती है, तो जिसके कारण उसका एनर्जी बढ़ जाता है। और वो नहीं रुकेगी तो, नहीं रुकती है तो वो एनर्जी, माँ का एनर्जी उस डायन पर प्रभाव पड़ता है और उसकी जो बुरी शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। विलुप्त होती परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए अब मेरा एक बड़ा कदम ये उठा है कि एक फिल्म अगर हम बनाते हैं तो उस फिल्म में हमारे साथ 200-300 कलाकार काम करेंगे। तो इस चीज़ का मोटिवेशन हमने अपनी माँ से लिया, अपनी सिस्टर से मैंने लिया और इस पर हमने काम शुरू कर दिया। अब हमारा ये पिक्चर जो जिजिया है, जिजिया के नाम से आ रहा 24 तारीख के शाम 7 बजे नटराज फिल्म बिहार के चैनल पे। और बहुत जल्दी हम लोग दूसरे मूवी पे भी स्टार्ट कर चुके हैं, हमारी टीम काम कर चुकी है, तो वो भी आएगा। अब हमारा लक्ष्य चल चुका है फिल्म की दुनिया में। दरभंगा के सोनकी में स्थित दलान रिसोर्ट्स में लायंस क्लब के कार्यक्रम का उद्घाटन लायंस क्लब के गवर्नर संजय अवस्थी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। तो वहीं क्लब के गवर्नर ने अपने संबोधन में कहा कि 15 लाख सदस्यों के साथ यह क्लब सबसे बड़ी सामाजिक संस्थान है। 103 वर्षों से यह संस्थान विशेषकर अंधों को रोशनी देने का कार्य कर रही है। दरभंगा लायंस क्लब पूरे बिहार में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कोरोना के समय में भी इस क्लब ने बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। दरभंगा के मिर्शिकार टोला में दलित मुस्लिम समाज ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस कैंप में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर ने मोहल्ले के लोगों के स्वास्थ्य का चेकअप किया। हड्डी के मशहूर डॉक्टर हासिब इकबाल कमाली ने कैंप में आए लोगों का हड्डी एवं नस से संबंधित बीमारियों की जांच की एवं मरीजों को परामर्श दिया। तो वहीं दंता डेंटल क्लिनिक शिवधारा के डॉक्टर राफे हसन ने दांत संबंधित बीमारियों की जांच की और मरीजों को सुझाव दिए कि दांत से संबंधित बीमारियों पर नज़र रखें, इसे नज़रअंदाज नहीं करें।